सीरीज शुरू होती है ब्राटिस्लावा 1942 में, जहां शहर में सभी जगह कर्फ्यू लगा होता है और वॉर के कारण बहुत सारे जू के साथ साथ लाली का भी जॉब चला गया होता है। इसके साथ जर्मनी आर्मी जू पर रोज तरह तरह की पाबंदी लगा रही थी, इसलिए लाली सिटी छोड़कर अपने गांव चला जाता है। घर जाने पर उसे पता चलता है कि स्लोवाकिया की गवर्नमेंट जू कम्युनिटी के लोगों के हर एक घर से एक आदमी को आर्मी में भर्ती होने के लिए कहती है। तब लाली अपने फैमिली से कहता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो अभी सिंगल होता है और उसके भाई की शादी हुई होती है और वो अपने पिता को इस उम्र में और में नहीं भेजना चाहता। अगले दिन जब लाली पोलैंड के लिए रेलवे स्टेशन पर होता है, तब वहाँ लाली के स्कूल का जर्मन फ्रेंड मिलता है जो अब नाजी आर्मी में होता है। तब वो लाली को बताता है कि यह ट्रेन जू लोगों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लेकर जाने वाली नहीं है, बल्कि वे तुम लोगों को कंसंट्रेशन कैंप लेकर जाने वाले हैं। और फिर वो लाली को ट्रेन में ना चढ़ने के लिए कहता है और वहाँ से कहीं दूर भाग जाने के लिए कहता है, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड होने के कारण लाली वहाँ से भाग नहीं पाता और जो लोग उस ट्रेन में नहीं जाना चाहते उन्हें जबरदस्ती उस ट्रेन में बिठाया जाता है। आगे जैसे उस जर्मन दोस्त ने लाली को कहा था, वैसे ही ट्रेन ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचती है, जहां उन लोगों के बैग्स और सभी सामान जमा करके उनके सर के बाल कटवाकर उन्हें एक कैदी के कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। आगे उन्हें हाथ पर नंबर का टैटू बनाने के लिए टैटूइस्ट के पास भेजा जाता है। वहां जाने पर वहां का मेन टैटूइस्ट पेपन लाली की अच्छाई देख उसे नोटिस करता है। आगे रात में जब सभी कैदी सो रहे होते हैं, तब लाली को नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर आता है और देखता है कि स्टीफन बेरेस्की नाम का एक नाजी सोल्जर बिना किसी कारण 3 जू लोगों को मार देता है, जिसे देख लाली बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले दिन लाली जब एक कारपेंटर को कील देने के लिए ऊपर छत पर जाता है, तब वो देखता है कि मरे हुए जू लोगों की बॉडीज लेकर ट्रकें जा रही है। तब उसे पता चलता है कि जो जू बूढ़े और कमज़ोर या बीमार है उन्हें मार दिया जाता है। तब यह देख उसे उल्टी आती है और कुछ ही दिनों में लाली भी टाइफस से बीमार पड़ता है, जिसे देख एसएस सोल्जर उसे मरने के लिए कार्ट पर लिटा देते हैं। पर तभी वहाँ लाली का दोस्त एरॉन खाने को गिराकर लाली की जान बचाता है और उसे बंकर में लेकर जाता है। यह सब दूर से पेपन देख लेता है। तब पेपन को पता चलता है कि लाली कहीं न कहीं एक अच्छा लड़का होगा, तभी उसके लिए बाकी के कैदी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए अगले दिन लाली ठीक होने पर पेपन उसके पास आता है और उसे कहता है कि आगे कुछ दिनों में बहुत सारे और कैदी आने वाले हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें टैटूइस्ट का काम सिखा सकता हूँ, जिसके वजह से हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए और तुम्हें इन लोगों की तरह हार्ड काम करने की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें खाना अच्छा मिलेगा और रहने के लिए एक अच्छी रूम। यह एक तरह से नाजुक आदमी बनने जैसा था, इसलिए लाली यह काम करने से मना करता है, क्योंकि वो किसी के मरने के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। पर यहाँ पेपन उसे समझाता है कि यहाँ मैं तुम्हें कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी जान बचाने का एक मौका दे रहा हूँ। यह सुन लाली थोड़ा सोचता है और टैटूइस्ट का काम सीखने के लिए राजी होता है। अगले दिन लाली स्टीफन से मिलता है और फिर स्टीफन उसे अपने पीछे चलने के लिए कहता है। फिर लाली को उसकी रूम दिखाई जाती है। तब लाली उस रूम में अकेला रहने वाला होता है, इसलिए वो स्टीफन से पूछता है कि क्या मैं अपने पहले वाले बंकर में सोने के लिए जा सकता हूँ। तब स्टीफन उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि अब तुम एसएस आर्मी के लिए काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। अगले दिन थोड़ा हिचकिचाकर लाली अपना टैटूइस्ट का काम शुरू करता है और उस दिन वो पेट भर के खाना खाता है और कुछ खाना अपने बैग में छिपाता है। फिर लाली पेपन को पुराने रूम में जा रहा है ऐसा कहता है। तब पेपन उसे कहता है कि संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना,
क्योंकि तुम यशस के लिए काम कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हें मार नहीं सकते। पुराने बंकर में जाने के बाद लाली सब दोस्तों को ब्रेड देता है, पर वे उस ब्रेड को नहीं लेते और उसे यस का न्यू डॉग बोलते हैं। और लाली को पता चलता है कि उसका दोस्त एरॉन को यस आर्मी वाले लोग मार डालने के लिए लेकर गए हैं। तब लाली उन्हें पूछता है कि वो तो बीमार भी नहीं था, तो उसे क्यों लेकर गए। तब उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम लिस्ट में था, पर तब उन्हें तुम नहीं मिले, इसलिए वे एरॉन को तुम्हारे बदले लेकर गए। यह सुन लाली सुन्न हो जाता है और आगे लाली इसी गिल्ट में रहता है कि उसके वजह से एरॉन मारा गया। स्टीफन बड़ा ही विम्सिकल, वायलेंट और अकेला होता है। आगे एक दिन लाली अपना टैटूइस्ट का काम कर रहा था, तब वहाँ वो अपने प्यार से यानी गीता से पहली बार मिलता है। दोनों को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर लाली उसके हाथ पर नंबर का टैटू बनाता है।